तुम मुझको जाओगी, सच कहते हैं रानी बड़ी पछताओगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए। और हम निकल चुके थे सैलून के लिए। और जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था कि मैंने यहाँ से ऑरेंज के जो छिलके होते हैं वो लिए थे अपने प्लांट्स के लिए। तो इन भैया का मैं जो ऑरेंज के छिलके जिसमें लेके गई थी वो मैंने यहाँ पे रख दिया था। वो भैया थे नहीं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पेड़ में फंसा के और चली गई थी सैलून। मैंने यहाँ पे रखने के बाद और मैं पहुँच गई थी अपने सैलून। और आज किया था मैंने हेड वॉश। और उसके बाद मिली तुम अच्छा है, कैसे हो? और ये दुकान पे न्यू स्टाफ आया है और लली यहाँ बैठी है, ये देखो। और मैंने कर दिया था। और यहाँ पे रानी चले जाएंगे तो फिर मैं और रानी थोड़ी देर बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। रानी मेरे को देख देख के हंस रही थी, मैं भी हंस रही थी। मैं बोल रही थी रानी तुम चले जाओगी, और रानी भी बोल रही थी हाँ दीदी मेरे को जाना है। मैंने सोचा रुक जाओ, नहीं रुक नहीं पाएंगे। और यहाँ पे हम मस्ती कर रहे थे थोड़ी सी, तो हम लोग हंस रहे थे एक दूसरे से बातें कर कर के। और उसके बाद रानी भी बहुत खुश हो रही थी। और यहाँ पे मैं कुछ रानी से पूछ रही थी, मैंने रानी तुम यहीं रुक जाओ, क्या ज़रूरत है जाने की। तो रानी थोड़ी सी मस्ती करने लगी थी। और यहाँ पे रानी कुछ बता रही थी मेरे को, जो कि थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। अगर आती होती वॉइस क्लियर तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती। और यहाँ पे मैं रानी से कुछ बात कर रही थी, मतलब और हंस भी रही थी। मतलब यहाँ कुछ ऐसे फ़नी सी बातें हो रही थी, तो हंसी भी आ रही थी, हम लोग बात भी कर रहे थे। बट मेरे को वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही, इसलिए आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। और यहाँ पे हम थोड़ी देर, हम और रानी दोनों लोग आराम से बैठे हुए थे। और कोई नहीं था इतने टाइम सैलून में, तो हम बैठे हुए थे और रानी भी बैठी हुई थी हमारे पास। रानी चले जाएंगे इसलिए थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि रानी काफ़ी दूर से, तो इतनी जल्दी हम मिल भी नहीं पाते हैं, काफ़ी टाइम बाद मिल पाते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम रानी से मिलेंगे तो मतलब बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। इसलिए हम लोग थोड़ी देर बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ में, और बातचीत कर रहे थे जो चीज़ करने वाली थी उस टॉपिक पे। और मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती वाली बातें हो रही थी। और उसके बाद हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और मस्ती की थोड़ी देर। ऐसे जो तुम मुझको जाओगी, सच कहते हैं रानी बड़ी पछताओगी। शादी करके मुझसे मिलने आना तुम, शादी करके मुझसे मिलने आना तुम। गई और यहाँ पे कुछ मेरे सैलून के पर्दे गंदे हो गए थे, तो मैं उनको चेंज करने के लिए सोच रही थी। मैं सोच रही थी चलो वो वाले निकालते हैं और ये वाले चेंज करते हैं, ये वाले लगा देते हैं। क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मैंने ड्राई क्लीन करवा के रख लिए थे और लगाने के लिए, तो मैंने ये निकाल के और दूसरे वाले पर्दे जो मैंने अंकल को ड्राई क्लीन के लिए दे दिए थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे बराबर में ही ड्राई क्लीन की शॉप है और अंकल की शॉप है। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत है ड्राई क्लीन के लिए तो आप लोग भी ड्राई क्लीन के लिए अपने कपड़े हों जो दे सकते हो। और यहाँ पे मैं सैलून आ गई थी। फिर रानी और मैं थोड़ी सी मस्ती करने लगी थी। यहाँ पे रानी बोलती थी कि हाँ चलो वीडियो बनाते हैं, और यहाँ पे रानी शर्मा रही थी। रानी बहुत ही शर्माती है, सच बता रही हूँ। रानी इतना कोई शर्माता नहीं हो। और यहाँ पे आप लोग देख लो लली की, वो मारेगा तुमको पकड़ के अभी यहीं घेर के डाल के। आ जाओ आ जाओ, रहने दो। क्यों भोगती हो इतना किसी पे?
यहाँ पे चल रहा था मेकअप का क्लास, जो कि मैं करवा रही थी इनको मेकअप। और यहाँ पे आज इन्होंने इतना, और दीदी आई हुई थी मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लेके, तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। और हम लोग बात कर रहे थे पार्टी की। मैंने बोला दीदी को थैंक यू। मैंने बोला पार्टी किस चीज़ की पार्टी, तो मैंने दे दी है। तो बोलती अच्छा पार्टी कहाँ से दे दी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी ये बर्थडे गिफ्ट, जो कि रानी मेरा कैमरा पकड़े हुए थे और दीदी बैठे हुए थे। ये कंचन दीदी ने और श्वेता दीदी ने दोनों लोगों के मिल के दिया। ये कंचन दीदी ने दिया है, और जो नेक्स्ट वाला गिफ्ट होगा वो श्वेता दीदी ने दिया है। दोनों लोगों ने अच्छा दिया है, बट मैं दीदी से बोल रही थी ये थोड़ा सा लूज है, पर दीदी बोली थी नहीं नहीं फिक्स आ जाएगा। और ये दिया था मुझे श्वेता दीदी ने, जो कि बैग था काफ़ी प्यारा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को। जितना ये आप लोगों को कैमरे में अच्छा लग रहा है, उतना ही ये मेरे को सच में मेरे को बहुत प्यारा लगा और बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, दोनों चीज़ें काफ़ी प्यारी लगी, काफ़ी अच्छी लगी। और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, और वीडियो के उससे और वैसे भी। और यहाँ पे हम और रानी थोड़ी सी कर रहे थे मस्ती, और रानी ने मुझे आके पकड़ लिया था। और उसके बाद हमने सोचा, और ये बिल्कुल बात नहीं करती, तो मैं सोचती हूँ ये बात करें, थोड़ा बोलें। अभी आई का थोड़ा यहाँ पे जो है ना, यहाँ ये वाली चीज़ थोड़ी वो लग रही है। और इन्होंने काफ़ी मेहनत करके इतना कुछ अपने आप में पाया है, जो कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेहनत बहुत करती हैं ये। मस्ती कर रहे हैं, तो लली को लग रहा है कि मेरे को भी अंदर ले लो। ये देखो क्या हुआ है। चलो लेटो, थोड़ी देर कर दें तुम्हारी कुछ लेटो। और फिर मैंने कर दिया था थ्रेडिंग का पहले फटाफट जल्दी जल्दी कर दिया था। और उसके बाद मैंने सोचा चलो दूसरा काम करती हूँ। आज संडे था तो ज़्यादा थोड़ा हेलो वेरी गुड। बाबू कितना क्यूट टू हाई लग रहा है। हाई कर दो अब तो हाई कर लो। हेलो मम्मा ज़बरदस्ती लेके आई है क्या? हाँ निन्नी से उठा के लेके आई है क्या? क्यों निन्नी से लाई थी? सो रहे थे आप? ओ खेलू खेलू से ले आई मम्मा। क्या लग गया? ओ तेरे की कैसे लगी ये? हाँ दीदी चोट कैसे लगी इनके हाथ में? दर्द हो रहा होगा ना? इसमें लगा दूँ कुछ दवाई लगा दूँ ऐसे करके? हाँ लगाऊंगी और 2 मिनट में क्लीन। इसको लगा के रखना, ठीक हो जाएगा। ठीक है, इससे दर्द नहीं होगा आपके। ओके ठीक है, इसमें भी लगा दो। ये इनका है फर्स्ट हेयर कट। और देखो कितने पेशेंस के साथ बैठी हैं फर्स्ट हेयर कट कराने के लिए अपना। फिर यहाँ पे ये बहुत ही शांति से बैठी हुई थी और हेयर कट करा रही थी और हंस भी रही थी, बातचीत भी कर रही थी। यहाँ पे इनका हो गया था हेयर कट और थोड़ा थोड़ा हेयर रह गया था, तो मैंने वो भी ट्रिम कर दिया। उसके बाद मुझे थोड़ा सा और लगा था, तो मैंने सोचा चलो ये भी कट कर देती हूँ। और यहाँ पे दीदी बोल रही थी नहीं इनका आधा आधा वाला कट कर दो, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये फर्स्ट हेयर कट था तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही कट किया हेयर, ज़्यादा नहीं किया। और श्वेता दीदी थी वो अंदर चली गई थी। और देन यहाँ पे हो गया था ये हमारा हेयर कट, जो कि मैं इनके हेयर ठीक कर रही थी। ये देखो ये हो गया था, पर इसमें से मैंने थोड़ा सा और छोटा किया था, क्योंकि इन पे थोड़ा सा छोटा ही अच्छा लगता। यहाँ आगे हेयर इनके आइज़ पे आ रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा और छोटा कर दिया था। उसके बाद हो गया था हमारा हेयर कट डन। और ये और हेयर कट करने के बाद मैंने कर दिया था इनका ड्रायर। थोड़ा बच्चों को, वैसे तो हेयर ड्राई हो गए थे, पर बच्चों का अगर आप कुछ करते हो तो हेयर ड्रायर वगैरह कर देते तो अच्छा लगता है। और ये देखो मैं थोड़ी सी मस्ती कर रही थी इनके साथ। और यहाँ पे मैंने जो क्लास दी हुई है मेकअप की वो हो गई थी कंप्लीट, और इन्होंने हेयर कर्ल भी कर लिए थे। ये सारा कुछ इन्होंने खुद से किया है, मैंने इनको कुछ भी नहीं बताया है, थोड़ा बहुत बताया था।
देन हेयर कर्ल वगैरह सारा कुछ खुद से की हूँ और मैं पीछे हेयर कटिंग कर रही थी और यहाँ पे हो चुका था। और इन्होंने कुछ दिन की छुट्टियाँ ली हुई थी तो दोबारा से ही चल रहा है, थोड़ा बहुत है पीछे वाला, बट ये ऐसे समझ लो स्टार्टिंग ही चल रही है, पर अब काफ़ी अच्छा हो गया पहले से, अब बहुत बेटर हो गया है पहले से और बहुत अच्छा भी होने लगा। फिर मैं निकल रही थी घर, क्योंकि आज था संडे, तो संडे में थोड़ा रश ज़्यादा रहता है। उसके बाद मैंने सोचा चलो घर चलते हैं। मैंने बालों को आज वॉश किया था, बट कोई भी कॉम्ब वगैरह कुछ नहीं किया। मैंने सोचा चलो कल ही करते हैं सीधा, और मैं निकलने के लिए तैयार हो गई थी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया करे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट सारा कुछ किया करो। फिर मैंने किया आप लोगों को बाय बाय और हम चलते हैं, फिर अब मिलते हैं। और सर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, और फिर उसके बाद हमने सोचा चलो आप लोगों को लली से मिला देते हैं, उसके बाद निकलते हैं। और यहाँ पे बैठी हुई थी लली, और लली कर रही थी थोड़ी सी मस्ती। ये देखो, ये पैर से पैर आजकल अभी थोड़ा बिजी ज़्यादा रहने लगी हूँ, तो लली को सिर्फ खाना खाना दे देती हूँ, वैसे टाइम नहीं दे पा रही हूँ। अब कोशिश करूँगी कल मैं लली को टाइम दे सकूँ। गेट के पास ही बैठी रहती हूँ और मेरे को देखती रहती है, अंदर लाइट ऑन रहता है तो इनको दिखता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो ये मस्ती करती रहती हैं अपना वहीं बैठ के। और चलो मिलते हैं।